ओके, हेलो एवरीवन। देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो देखिए क्या है कि आई आर इक्वल टू एक इंटीग्रल गिवन है हमारे पास, इंटीग्रल सी आर ओवर सी आर। सी आर एक कोई कर्व है, डी जेड अपॉन जेड, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। ये कहते हैं कि आई आर इक्वल टू ओवर सी आर कर्व dz अपॉन z, z माइनस वन एंड z माइनस टू। ओके, और यहाँ पे सी आर जो है कर्व, वो ऐसे डिफाइन किया है इन्होंने कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट मॉड z इक्वल टू r। एक सर्किल है विद सेंटर जीरो एंड रेडियस r। ओके, r पॉजिटिव। देन तो ये कह रहा है कि आई आर किसके बराबर होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, हमें पता है कि अगर सिंगुलरिटी जो हमारे पास कंटूर है, अगर सिंगुलरिटी कंटूर के अंदर नहीं है, ओवर द क्लोज्ड कर्व सी जो इंटीग्रेशन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसी का हम यूज करते हुए, कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करते हुए ही हमें देखेंगे सिंगुलर पॉइंट्स कंटूर से बाहर आ रहे हैं, मतलब जो हमारा सर्किल उससे बाहर है या उसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं इसके। सबसे पहले ए में क्या बात कर रहा है कि आर, ये कह रहे हैं कि आई आर जो होगा इसके बराबर होगा टू पाई आई के, जब आर बिलोंग करे टू थ्री से, जब आर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेडियस जो है वो रेडियस टू से लेके थ्री तक हो। ठीक है, विद सेंटर जीरो। तो अब ये देखना होगा आपको कि जब रेडियस टू से थ्री तक है, विद सेंटर जीरो ही है इसका यहाँ पर। ठीक है ना, विद सेंटर जीरो। ओके, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, z माइनस जीरो इक्वल टू आर। और ये कह रहा है कि आर जब बिलोंग करेगा टू से थ्री तक, तब क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फंक्शन, जो हमारे पास पूरा फंक्शन है z ऑफ z माइनस वन एंड z माइनस टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो अदरवाइज अगर पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉब्लम तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वो सिंपल चीज है, सिंपल टॉपिक है, ट्वेल्थ लेवल का है, तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए हैं इसके। वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस माइनस के थ्री बाई टू वन अपॉन जेड माइनस टू। ओके, और इसे हम अच्छे से लिखें अगर, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर सी आर डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड माइनस वन, जेड माइनस टू इक्वल टू वन बाई टू। हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ओवर सी आर वन अपॉन जेड डी जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड ओवर सी आर माइनस थ्री बाई टू सी आर ओवर वन अपॉन जेड माइनस टू डी जेड। ठीक है, ये गिवन है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो हमारा रेडियस है वो टू से थ्री तक है, तो इसका मतलब जीरो तो अंदर आ ही रहा है, और वन भी अंदर आ रहा है उसके, और उसके अंदर टू भी आ रहा है। तीनों तीनों पॉइंट उसके अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन कितना होता है, वैसे आपको पता होगा। ये हो जाएगा एफ इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर जेड माइनस सपोज ए डी जेड इक्वल टू टू पाई आई, और जिस फंक्शन एफ ऑफ ए। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये वन बाई टू तो बाहर है, ये देखो जीरो, जीरो तो इसके अंदर आ रहा है, तो जीरो पे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे फंक्शन की। ओके, एफ ऑफ जीरो पे, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ टू पाई आई। ओके, प्लस ये देखो z माइनस वन, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, इसी तरह से ये हो जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ पर z माइनस वन, तो वन पे सिंगुलरिटी है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ वन ही है, तो ये हो जाएगा टू पाई आई प्लस माइनस थ्री बाई टू। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये
टू पाई आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ इसके अंदर, मतलब इस वाला फॉर्मूले को हमने यूज किया यहाँ पर, ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टू पाई आई और पाई आई थ्री पाई आई माइनस थ्री पाई आई 0। ओके, सो ये हो गया, इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन आ गया 0। ओके, लेकिन ये कह रहा है कि ये टू पाई आई के बराबर आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो आ रहा है 0, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब इसी तरह से आप ऑप्शन बी को देख सकते हैं, बस यहाँ पर यह है कि जो आर है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 0 तक, ठीक है, विद जब सेंटर, सॉरी इसे लिखते हैं z माइनस 0 इक्वल टू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू 1 to 0। ओके, तो अब इसमें देखो कि कहाँ कहाँ सिंगुलरिटी आएगी, कहाँ पर सिंगुलरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सिर्फ z बराबर 0, एक सिंगुलर पॉइंट जो है अगर z नॉट मान लें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा फंक्शन में। देखो यहाँ पे आप ये इस वाले जब रेडियस 1 है, रेडियस 1 के अंदर तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा 0, और तो दूसरा कोई पॉइंट आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि एक है 1 पे सिंगुलर, यहाँ पे 1 पे सिंगुलरिटी है और 2 पे सिंगुलरिटी है, लेकिन इसमें तो सिर्फ z बराबर 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल में 1 तो आएगा नहीं, तो z बराबर ओनली सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर होएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है CR में। ओके, तो बाकी का तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा यहाँ पर, बाकी बचा हुआ पार्ट तो एनालिटिक हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं वैसे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz इक्वल टू, ये तो पूरा एनालिटिक पार्ट रहेगा, तो 1 अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 तो एनालिटिक हो गया, सिंगुलरिटी सिर्फ है z के ऊपर। ओके, इंटीग्रेशन ओवर CR और dz, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अब जीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन, भाई ये तो इसको तो ये पॉइंट तो हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 तो माइनस 2। ओके, तो ये आ गया 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, जो कि पाई आई के बराबर आ गया है, ठीक है, पाई आई के बराबर। ये कह रहा है कि ये 1/2 के बराबर आएगा, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसी तरह से अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, वहां पे आर जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर इसमें नहीं है, लेकिन 1 और 2 एक्सक्लूड है, लेकिन ये टोटल जो है वो 1 से लेके 2 तक जा रही है रेडियस इसकी। तो अब इस कंडीशन में कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट होंगे इसे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए सी ऑप्शन भी फिर उसी तरह से है, यहाँ पर रेडियस जो है आर बिलोंग कर रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ, आर बिलोंग कर रहा है यहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 2 तक। ओके, तो जब 1 से 2 में हो गया अब आर, तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर पॉइंट मतलब रेडियस 1 से 2 तक, तो सिंगुलर पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 0 भी आएगा इसमें और 1 भी आएगा, ठीक है, 0 और 1 दोनों आएंगे, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात की, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वल टू आर है मॉड जेड विद सेंटर 0, रेडियस 1 से लेकर 2 तक, तो 1 भी आ गया और 1 भी आ गया, उसके अंदर 0 भी आ गया, 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल, लेकिन 1 तो इसके अंदर ही आएगा ना, 1 तो इसके अंदर। आप ऐसे माने कि सेंटर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो पूरा जो वो बन रहा है सर्किल विद सेंटर 0 रेडियस 2 तक, बस एक्सक्लूड हो रहा है 2 क्योंकि ओपन ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी सेम उसी तरह से z माइनस 1 z माइनस 2 dz। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये 2 में तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो 2 तो ये इतना वाला पार्ट तो यहाँ पर एनालिटिक ही बना रहेगा, ये वाला पार्ट तो एनालिटिक बना रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू CR 1 अपॉन z माइनस 2, इसको ऊपर लिख लें एनालिटिक पार्ट को, ये FZ हो जाएगा हमारा, और z ऑफ z माइनस 1 dz, ठीक है।
क्योंकि नीचे z z माइनस वन, फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। भाई ये तो हमारा एफ जेड हो गया ऊपर, तो ये तो हो गया एफ जेड, ठीक है। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे फिर से, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख लेंगे। सी आर 1/z-2 अपॉन z, सॉरी अपॉन z-1 dz माइनस के 1/z-2 अपॉन में z dz, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे इसको हम, तो अकॉर्डिंग टू कोची इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आई एफ ऑफ 1 माइनस 2 पाई आई एफ ऑफ 0, यहाँ पर सिंगुलरिटी 0 पे है, यहाँ पर 1 पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आई, 1 पुट करेंगे यहाँ पर एफ जेड में, एफ जेड हमारा कितना है 1/z-1, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 2 माइनस 2 पाई आई 1/0 - 2, ठीक है। इतना हो गया ये। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, यहाँ पर क्या करना है, तो सॉल्व करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई आई विद नेगेटिव साइन, ये -2 से -2 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई आई, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस के पाई आई। तो सी ऑप्शन में कह रहा है कितना 2 पाई आई, जबकि हमारा आंसर आ रहा है -पाई आई, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी इसका फॉल्स है। ओके, अब देखते हैं डी ऑप्शन के लिए। डी ऑप्शन में कह रहा है कि 0 हो जाएगा जब ग्रेटर देन 3, ठीक है। ग्रेटर देन 3, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि सिंगुलर पॉइंट, जो सिंगुलर पॉइंट है हमारे पास 0 1 2, ये तीनों के तीनों पॉइंट ही इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मॉड ऑफ z इक्वल टू आर अगर हम लें, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ऑप्शन ए के थ्रू देखें यहाँ पे, तो 1/z z-1 z-2 एंड z-2 तक ही है dz इंटीग्रेशन। अब रेडियस तो इन्होंने 3 से बड़ी ले ली, तो ये तो सारे बाहर हो गए फिर इसका मतलब, ठीक है, मतलब फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा इसके ऊपर, तो डिफरेंट इसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट, ए बी एंड सी आर फॉल्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये इतना ही था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये, तो मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।